फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, ठीक है। इस कर्व से जो बाउंडेड रीजन होगा वो फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। अब इसको देख के, इस क्वेश्चन को देख के अच्छे अच्छों के दिमाग हिल जाते हैं। रीजन क्या है, इस टाइप का उन्होंने कर्व पढ़ा ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन सा कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, कि इलिप्स है, कि सर्किल है, कि ट्राइंगल है, समझ ही नहीं आ रहा यहां से। लेकिन इसी में सब कुछ छुपा हुआ है देखा जाए तो। इस कर्व में ये जो तुम्हें सेट दे रखा है पॉइंट्स का, जनरली ये कौन सा फॉर्म होता है? रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि कुछ पॉइंट्स का सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है। अब जब पॉइंट्स को देखो, एक्स कॉमा वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। वो पॉइंट्स कोई ना कोई कर्व बनाते हैं ना, कोई ना कोई कर्व बनाते होंगे। कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स होंगे तो या तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, या कोई कर्व्ड लाइन बनाएंगे, या सर्कल बनाएंगे, एलिप्स बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं ना वो। तो यहां से हम पहचान सकते हैं कि आखिर यहां पर हमें कौन से कर्व दिए गए हैं। तो जनरली देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया है कि नहीं? एंड और कौन से पॉइंट्स दे रखे हैं? लेस देन इक्वल टू 1, है ना। लेस देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट्स है ना, यहां जो हमें एक्स कॉमा वाई मिलने वाला है, एक्स कॉमा वाई मिलने वाला है, वो जनरली या तो सर्किल पर होगा या सर्किल के अंदर होगा, या तो उनका दोनों के स्क्वायर का सम 1 होगा या 1 से छोटा होगा। दोनों के स्क्वायर का सम या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। तो जनरली हमें इतना सोचना ही नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, इसके लिए सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना। क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 को लिख लेना सेपरेटली, एंड एक्स प्लस वाई ये भी तो 1 के इक्वल आ रहा है, यानी कि हमें इन दो कर्व के अंदर जो एरिया मिल रहा है उसी को फाइंड करना है, ठीक है। ये क्या है? सर्किल। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये सर्किल कैसा है, इसका सेंटर कहां है? जनरली देखो बच्चों, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। तो यहां पर h और k जनरली है क्या बेटा? 0,0, यानी कि इसका सेंटर हो गया 0,0, और इसकी रेडियस स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर क्या है? 1 स्क्वायर, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी? 1। रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर इसकी रेडियस 1 है और सेंटर 0,0 है, यानी कि हम सेंटर से 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट डिस्टेंस पर इसकी क्या बना सकते हैं? बाउंड्री, है ना, बाउंड्री बना सकते हैं। दूसरी बात, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना ये। सो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। नेगेटिव स्लोप है इसका, x के साथ नेगेटिव नंबर आया ना, नेगेटिव स्लोप है, वो भी 1 है। साथ ही साथ ये क्या होता है? y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को 1 पे ये लाइन कट करके निकल रही है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ये डायग्राम समझ लो, इसका डायग्राम समझ लो। ये जो सर्किल है ये कैसा है बच्चों? ये कहां से पास हो रहा है? 1 से पास हो रहा है, 1 से, और इसका सेंटर कहां है? 0,0 पर, ठीक है। तो सर्किल हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, यानी कि ये जो रेडियस है ये 1 यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? या हम इसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसका इंटरसेप्ट क्या है? 1, यानी कि यहीं से पास हो रही होगी लाइन, है ना। दूसरी बात, इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव, तो लाइन तो ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? अच्छा एक बात बताओ, x की वैल्यू अगर 0 हो तो y क्या आएगा? 1, और y की वैल्यू 0 हो तो x क्या आएगा? 1, है ना। तो कुल मिला के लाइन इन्हीं दोनों पॉइंट से पास होगी। अब इन दोनों कर्व के बीच का जो एरिया है, इन दोनों लाइंस के बीच का एरिया, यानी कि सर्किल और स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया, वो ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये एरिया फाइंड करना। अब ये एरिया कैसे निकलेगा? ये एरिया कैसे निकलेगा?